हेलो। इस प्यारे से सुनहरे सेशन में आप सबों का स्वागत है। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए सीटेट का सिलेबस का डिस्कशन लेके आया हूँ कि सीटेट में जो है सिलेबस किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार डिवाइडेड होते हैं। क्योंकि आप जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम बात करेंगे आज सीटेट 2022 में जो अभी जुलाई में भी हो सकता है एग्ज़ाम, या डेट एक्सटेंड भी कर सकता है। जिसके फॉर्म अगर जुलाई में होना होगा तो इसके फॉर्म मार्च के लास्ट, तो अब अप्रैल के लास्ट लास्ट तक फॉर्म फिलअप का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। ठीक ना। तो खैर वो सीबीएसई पे डिपेंड करता है। हमें सिलेबस को समझना है और इस अनुसार हमें अपने पढ़ाई को आगे जारी रखना है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम ले तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे, तभी एक अच्छे स्ट्रैटेजी से हम उसकी तैयारी को कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होते हैं। ठीक है। पेपर 1 होते हैं फॉर 1 to 5 प्राइमरी लेवल। अगर आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। ये प्राइमरी लेवल में है। जैसे डीएलएड वाले हैं, डीएलएड जो करते हैं बच्चे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डीएलएड क्या होता है, वो प्राइमरी लेवल के लिए होते हैं। जो +2 के बाद जस्ट डीएलएड कर लेते हैं तो उनके लिए ये होता है प्राइमरी लेवल। वो 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे साइंटिस्ट को पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, उनको पढ़ाना समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। वो आगे हमारे देश के भविष्य होते हैं। तो ये शिक्षक 1 to 5 प्राइमरी लेवल के बन सकते हैं। ठीक है। अगर सीटेट पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 6 to 8, अगर आप 6 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक ना, जिसको एक जूनियर लेवल कह सकते हैं हम, ठीक ना, तो इस कैटेगरी के अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 क्लियर करना है। ठीक ना। तो जो बीएड किए होते हैं, ठीक, बैचलर इन एजुकेशन जो किए होते हैं, वो इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं और इसको भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना। इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं। अगर उनको 1 to 5 का बनना है तो ये भरेंगे, अगर उनको 6 to 8 का बनना है तो ये भरेंगे। लेकिन जो डीएलएड भी किए हुए हैं, अगर वो डीएलएड करने के बाद वो ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहे हैं तो वो भी 6 to 8 के प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। डीएलएड करके अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई डीएलएड कर रहा है तो वो भी ना 6 to 8 का टीचर बन सकता है। शर्त ये होना चाहिए कि वो मैथ और साइंस, जैसे आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट में आपका कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक ना। अब चलिए बात समझते हैं कि सीडीपी। अब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में पहला होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बचपन एंड बाल विकास। ठीक ना। ये पेडागोजी का मतलब क्या होता है, शिक्षा विज्ञान। ठीक है। शिक्षा विज्ञान या शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी का मतलब ये होता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आपको किताबी नॉलेज तो है, लेकिन आप सामने 50 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 25 बच्चों को पढ़ा रहे हो। सभी बच्चे क्लास में अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कोई ज़्यादा तेज होते हैं, कोई थोड़े लो होते हैं, किन्हीं का माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई थोड़े सुस्त होते हैं। आपको हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर बच्चे को सिखाना है। तो उस चीज़ को सिखाने के लिए आपको पेडागोजी का नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैसे क्लास में डील करना है, कैसे डील करना है कि सारे बच्चे को बातें समझ में आए, सारे बच्चे इंजॉय करके पढ़ें, कोई बर्डन ना ले और सारे काम को करे और सीखे। ठीक ना। बेसिक फोकस लर्निंग पे होना चाहिए आपका, कि किसी भी हालात में बच्चे सीख करके यहाँ से जाएं। तो उसके लिए आपके पास किताबी ज्ञान है लेकिन पेडागोजी का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत है। पेडागोजी का ज्ञान हमें यही बताता है कि हमें किस तरीके से एक शिक्षा को क्लास में देना है, ताकि सभी बच्चों के पास इक्वल में शिक्षा जाए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है। ऐसा शिक्षा दे कि सभी बच्चे हमारी बातों को सुने, सीखे और आगे बढ़े। ठीक है। तो ये हो गया पेडागोजी का मतलब। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। 30 क्वेश्चन। अच्छा, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ना दोनों पेपर में 150 होते हैं और
150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक 1 नंबर का होता है, ठीक ना। देखिए CDP पहला 30 मार्क्स, दूसरा पेपर हो गया मैथ। मैथ पूछा जाएगा 1 to 5 का ही प्राइमरी मैथ रहता है, ठीक ना। उसमें जो है उसमें 2 भाग कर दिया गया, 15 15 नंबर आपका मैथ का रहेगा, टोटल पूरा न्यूमेरिकल मैथ रहेगा। और 15 रहेगा मैथ का पेडागोजी कि मैथ के शिक्षण शास्त्र में आप क्या जानते हैं, उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर लैंग्वेज 1 और 2 में आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय लैंग्वेज 1 और 2 मतलब आप हिंदी लेना चाहते हो या इंग्लिश लेना चाहते हो, आप किस में कंफर्टेबल हो आप वो लीजिएगा। तो उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें भी 15 रहेंगे उस विषय से और 15 रहेंगे उसके पेडागोजी से, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे बच्चों को सिखाना है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ईवीएस सब्जेक्ट आता है। बच्चों में ज़्यादा साइंस वाइंस नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक ना। बच्चे बड़ा कोमल होते हैं, उनका माइंड, उनको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता है, इसीलिए उनको एक ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और उसी ईवीएस से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक ना। 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 15 नंबर जो होगा वो पेडागोजी से होगा कि ईवीएस के पेडागोजी, इन्वायरमेंटल साइंस के पेडागोजी से 15 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल साइंस उस बुक से 15 क्वेश्चन रहेंगे। उस बुक को आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, उस बुक से 15 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीटेट पेपर 1 की बात। अगर हम पेपर 2 की बात करें, अगर आप चाहते हैं थोड़े ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्या है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। और इसमें भी लैंग्वेज 1 और 2 है। अगर आपको आप फॉर्म फिलअप करते समय जो लैंग्वेज आप जिसमें कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज भर सकते हैं। और इसमें 30 और 30 में 20 और 10 का रेशियो बटा होता है, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे उस लैंग्वेज के पेपर से और 10 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी से, ठीक है। उसके बाद मैथ एंड साइंस, इसमें होते हैं बैकग्राउंड। देखिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो मैथ साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथ के न्यूमेरिकल रहेंगे, टोटल न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल पेडागोजी रहेंगे कि मैथ को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं क्लास में, कैसे बच्चे को ओरली मैथ पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों को विजुअलाइज करा सकते हैं, ये सब चीज़ें सिखाना होता है। ये सब के बारे में आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद सोशल साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं, ठीक ना, और हाँ अगर ये मैथ हो गया, अगर साइंस से हैं तो 20 नंबर का साइंस पूछा जाएगा आपसे, टोटल न्यूमेरिकल वाला, मतलब टोटल साइंस का फैक्चुअल चीज़, और 10 साइंस के पेडागोजी, ठीक है। सेम इसी तरीके से सोशल साइंस में जो है ना आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, जिसमें 40 क्वेश्चन शायद रहता है आपके इससे और 20 क्वेश्चन रहेगा पेडागोजी से, ठीक है, कैसे पढ़ाना होता है। तो ये थे आपके पूरे सीटेट के सिलेबस का। और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये सिलेबस जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक तैयारी कैसे करेंगे। तो इसको आप अच्छे से जानिए, समझिए और स्ट्रैटेजी बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, और उस पोर्शन को आप अपने मतलब उस हिसाब से मजबूत कीजिए और फिर पेपर में बैठिए और सीटेट को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।